वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, ये हमारे और भी दो चैनल है, इन दोनों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ ये दोनों चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर भी डेली मैं आप लोगों के लिए शेयर बाजार से कनेक्टेड वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियो मैं पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए, इंडिया और म्यांमार के बीच में एक बहुत ही बड़ी मिनरल्स की पार्टनरशिप हो चुकी है और ये सब कुछ इंडिया और म्यांमार का जो डील हो चुका है, वो साझेदारी जो हो चुकी है, इसके अंतर्गत ये सारी की सारी खबरें यहाँ पर निकल कर आ रही है। तो एक्चुअली हुआ क्या है, इंडिया और म्यांमार जो है अभी के टाइम काम कर रहे क्रिटिकल मिनरल पैक्ट के ऊपर, ताकि रेयर अर्थ का एलिमेंट का जो एक्सेस है उसको और भी इम्प्रूव किया जाए और इसके अलावा और भी जो महत्वपूर्ण मिनरल्स है उनका भी यहाँ पर एक्सेस कहीं ना कहीं प्रोवाइड किया जाए। अब देखिए, आप सोचते होंगे ये मिनरल्स का इतना भी क्या मतलब बात है। तो देखिए, ये मिनरल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इनका जो यूज़ होता है वो ईवीज़ में होता है, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है, बैटरीज में होता है, डिफेंस एंड एडवांस टेक्नोलॉजी में होता है। तो कहीं ना कहीं हमारा देश अभी जो बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंड है, हम चाहते हैं कहीं ना कहीं हमारा जो डिपेंडेंस है एक किसी पर्टिकुलर सिंगल कंट्री के ऊपर जो बहुत ज़्यादा है उससे कम किया जाए। कहीं ना कहीं यहाँ पर इनडायरेक्टली डायरेक्टली चाइना की ही बात हो रही है और जो हमारा कहीं ना कहीं फोकस है एक मजबूत सप्लाई चेन जो है उसको बनाने के लिए, आगे लेकर जाने के लिए किया जाना चाहिए। उसके अंतर्गत ये सारा का सारा प्रिपरेशन कहीं ना कहीं हमारी सरकार के द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। अब देखिए, ये रेयर अर्थ का मिनरल्स इतना मैटर क्यों करता है। तो रेयर अर्थ का जो एलिमेंट्स है ये ईवी मोटर में भी यूज़ होता है, मोबाइल फ़ोन, आपके आज शायद से अभी मोबाइल फ़ोन पे आप वीडियो देखते होंगे तो उसमें भी इसके एलिमेंट्स यूज़ होते हैं। इसी के साथ साथ चिप्स से लेके सेमीकंडक्टर, वाइन टर्बाइन, डिफेंस इक्विपमेंट, यहाँ पर इनका यूज़ होता हुआ आपको नजर आएगा। तो अगर स्टेबल सप्लाई इन मटेरियल्स का नहीं मिला तो हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग का जो कॉस्ट है वो और महंगा हो जाएगा, प्रोडक्शन में डिले भी हमको देखने को मिल सकते हैं और हमारा इंपोर्ट का डिपेंडेंसी फिर से किसी एक कंट्री के ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। इसलिए हमारा कंट्री अभी के टाइम एक लॉन्ग टर्म का मिनरल का जो एक्सेस है सिक्योर करने का पूरा तैयारी करता हुआ आपको नजर आएगा। तो अभी वही बात, हम इंडियंस यहाँ पर अभी के टाइम फोकस क्यों कर रहे हैं म्यांमार के ऊपर, इसके पीछे बहुत सारे रीज़न आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले म्यांमार ये जो कंट्री है, आपको पता होगा हम उनके साथ एक बहुत ही बड़ा बॉर्डर शेयर करते हैं। बहुत लोगों को शायद ये पता भी नहीं होगा लेकिन अभी तो पता चल चुका है। मैप देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। एक लंबा चौड़ा बॉर्डर हमारा म्यांमार के साथ भी शेयर होता हुआ आपको नजर आएगा। इतना ही नहीं, म्यांमार के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, इनके पास एक्चुअली एक इंपॉर्टेंट रेयर अर्थ मिनरल्स का रिजर्व काफ़ी अच्छा खासा मौजूद है और ये कहीं ना कहीं मदद कर सकता है भारत को बिल्ड करने के लिए एक अल्टरनेटिव सप्लाई चेन इस कैटेगरी में। साथ ही साथ इंडिया का जो सेमीकंडक्टर का और ईवी का एम्बिशन है, इसको भी इसके वजह से बहुत ही बड़ा सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। इसीलिए कहीं ना कहीं भारत अभी के टाइम चाहता है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में हम और मजबूत बन जाए, ईवी इकोसिस्टम में आगे बढ़े और एडवांस टेक्नोलॉजी का प्रोडक्शन भी बहुत तेज़ी से होता हुआ नजर आए। अब देखिए, आपको लगता होगा यहाँ पर बात सिर्फ और सिर्फ मिनरल्स की हो रही है, तो ऐसा नहीं है। डिफेंस और ट्रेड का कॉम्बिनेशन के ऊपर भी यहाँ पर फोकस किया गया है। ये वाला जो डील है इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ मिनरल्स का डील का बात नहीं हुआ है, इसी के साथ साथ इंडिया म्यांमार के साथ डिफेंस का कोऑपरेशन भी करता हुआ नजर आएगा। मिलिट्री ट्रेनिंग सपोर्ट भी इस डील का हिस्सा आपको देखने को मिलेगी। रीजनल स्ट्रैटेजिक प्रेजेंस के ऊपर भी यहाँ पर काम किया जाएगा और इंफ्रा कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी यहाँ पर दोनों देश मिलकर काम करते हुए हमको नजर आएंगे। इसके कारण कहीं ना कहीं ओवरऑल हमारे लिए भी जो इन्फ्लुएंस है बे ऑफ बंगाल रीजन का, जो अभी के टाइम पे बहुत ही बड़ा हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी आप कह सकते हो स्ट्रैटेजिक पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। इसमें भी बहुत ही बड़ी इंप्रूवमेंट इस पर्टिकुलर वे से हमको देखने को मिल सकती है। अब देखिए, इसमें कुछ कुछ खतरे, कुछ कुछ चैलेंजेस भी हमको देखने को मिलेंगे। इवन दो द एग्रीमेंट लुक इंपॉर्टेंट, देयर आर रिस्क, मतलब ये एग्रीमेंट भले ही इतना महत्वपूर्ण हमको नजर आ रहा हो लेकिन इसमें कुछ कुछ खतरे भी आपको देखने को मिलेंगे। अब आप पूछोगे क्या, तो एक नहीं मल्टीपल है। जैसे कि सबसे पहले म्यांमार के पास बहुत कुछ है लेकिन म्यांमार में अभी के टाइम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी और अभी के टाइम नहीं, पिछले बहुत समय से वहाँ पर पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी हमको देखने को मिली है। लॉजिस्टिक का और ट्रांसपोर्ट का इशू भी कहीं ना कहीं यहाँ पर आ सकता है। साथ ही साथ करेंसी में अभी के टाइम जो इंस्टेबिलिटी देखने को मिल रही है ये भी एक चिंता का विषय है। साथ ही साथ इंफ्रा का डिले होना और रेगुलेटरी में अनसर्टेनिटी, अप्रूवल्स की बात हो रही है, तो ये भी अभी के टाइम पे एक चिंता का विषय इस डील में बना हुआ है। अब देखिए, बिकॉज ऑफ दिस इशू बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में कहीं ना कहीं हमको
डिले को भी यहाँ पर भुगतना पड़ सकता है, सप्लाई चेन भी इसके वजह से अनस्टेबल रह सकती है और लॉन्ग टर्म का जो एग्जीक्यूशन है वो भी कहीं ना कहीं उसका खतरा जो होगा वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा यहाँ पर रह सकता है। तो ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं बाजार के फोकस में यहाँ पर बनी रह सकती है। तो देखिए ओवरऑल खबर तो अपने आप में काफ़ी बड़ी निकल कर आ रही है, काफ़ी ज़बरदस्त निकल कर आ रही है। इसके कारण हमारे देश के बहुत सारे कंपनी, बहुत सारे जो स्टॉक्स होंगे वो भी बाजार के फोकस में यहाँ पर बने रह सकते हैं। तो वो कौन से रह सकते हैं उनके नाम एक एक करके यहाँ पर हम चेक करेंगे, लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जो भी कंपनी के नाम, स्टॉक के नाम यहाँ पर आप देखने वाले हो, ये किसी भी तरीके का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है, ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो यहाँ पर सबसे पहले ईवी और बैटरी थीम से कनेक्टेड कंपनी की बात करें तो इसमें लार्ज कैप स्टॉक में टाटा मोटर, एमएनएम, एक्साइड इंडस्ट्री, अमर राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी, ये कंपनियां फोकस में रहेगी। इसी कैटेगरी में मिड कैप की बात करें तो ओलेक्ट्रा, ग्रीन टेक, उसके बाद जेबीएम ऑटो, सोना, बीएलडब्ल्यू, प्रेसिजन, फोर्जिंग, ये सारी कंपनियां बाजार की फोकस में रहेगी। ये बात हुई ईवी और बैटरी थीम की। इसके बाद सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक थीम से कनेक्टेड कंपनी की बात करें तो सबसे पहले लार्ज कैप में तो वेदांता, डिक्सॉन टेक्नोलॉजी, सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन, ये बाजार की फोकस में रहेंगे। मिड कैप में बात करें तो कैंस टेक्नोलॉजी और सीरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं बाजार की फोकस में यहाँ पर बने रह सकते हैं। इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक का जो थीम है जो इस डील में प्ले होता हुआ नजर आएगा। इसके कारण एलएनटी, अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन। मिड कैप में बात करें तो सीसीआई मतलब कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कॉनकोर के नाम से भी इसको हम जानते हैं, ऑल कार्गो लॉजिस्टिक, ये सारी कंपनियां बाजार के फोकस में कहीं ना कहीं यहाँ पर बनी रहेगी। तो देखिए ओवरऑल रिपोर्ट का समरी, कंक्लूजन या की टेकअवेज की बात करें, सबसे पहले पॉजिटिव चीज़ों की बात करेंगे। इंडिया कहीं ना कहीं अपना मिनरल्स का जो सिक्योरिटी है म्यांमार के साथ इंप्रूव करता हुआ नजर आ सकता है। साथ ही साथ ईवी और सेमीकंडक्टर का इंडस्ट्री का जो ग्रोथ है उसको भी इस डील से मजबूती या आप कह सकते हो मदद मिलती हुई नजर आएगी। इसके अलावा हमारा जो इंपोर्ट का डिपेंडेंस है कहीं ना कहीं कम होता हुआ देखने को मिलेगा। ये कुछ पॉजिटिव साइड है, लेकिन खतरों की बात करें तो म्यांमार में पॉलिटिकल सिचुएशन काफ़ी अनसर्टन वाला रहता है, ये बात भी हमको ध्यान में रखनी होगी। एग्जीक्यूशन और लॉजिस्टिक का चैलेंज भी काफ़ी ज़्यादा हाई रहेगा। इसी के साथ साथ बेनिफिट्स मिलने के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा साल यहाँ पर लग सकते हैं फुल्ली मटेरियलाइज होने के लिए। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर भी यहाँ पर हम लोग को ध्यान तो रखना होगा, बाजार का फोकस भी इन सारी चीज़ों के ऊपर बना रहेगा। ओवरऑल ये कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म का स्ट्रैटेजिक मूव यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इमीडिएट गेम चेंजर इसको हम बिल्कुल बोल नहीं सकते, ये बात भी हमको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। तो रिपोर्ट कहीं ना कहीं काफ़ी ज़बरदस्त निकल कर आ रही थी, काफ़ी बढ़िया निकल कर आ रही थी, वही मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट किए। सारा का सारा डेटा एजुकेशनल, इन्फॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से, किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैंने आपको दिया नहीं है, ना ही मैं आपको दे रहा हूँ, ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।